नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम नीति वचन 7 पढ़ने जा रहे हैं। होली स्पिरिट मुझे इसे पढ़ने में मेरी मदद कीजिए और मेरे भाई बहनों को नीति वचन 7 पढ़कर सुनने में उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख ले। मेरी आज्ञाओं को मानकर जीवित रह और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली के सदृश जान। उन्हें अपनी उंगलियों पर बांध, अपने हृदय पटल पर उन्हें लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपना घनिष्ठ मित्र बना। दोस्तों, समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि विस्डम, समझ अंडरस्टैंडिंग। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज ना होइएगा कि वे तुझे व्यभिचारिणी से बचाएं, अर्थात उस पराई स्त्री से जो चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात झरोखे से बाहर झांका तो मैंने भोले भाले लोगों के बीच अर्थात युवकों के मध्य एक नासमझ नवयुवक को देखा। वह उस स्त्री के घर के पास वाली गली में से होकर चला। उसने उसके घर का मार्ग लिया। संध्या समय धूमिल प्रकाश था, मध्य रात्रि के समय घोर अंधकार था, और देखो, एक स्त्री उससे मिली। उसकी वेशभूषा वैश्या की सी थी और वह धूर्त हृदय की थी। वह बकवादी और चंचल थी। उसके पांव घर में नहीं टिकते थे। वह कभी गली में तो कभी चौक में पाई जाती थी। वह हर मोड़ पर शिकार के लिए घात लगाती थी। तब उसने उस युवक को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता से मुंह बनाकर बोली, मुझे मेल बलि चढ़ाना था। मैंने आज ही अपनी मन्नतें पूरी की हैं, इसलिए मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तुझे बड़ी लगन से ढूंढ रही थी और तू मुझे मिल गया है। मैंने अपने बिछौनों को चादर से अर्थात मिस्र की रंग बिरंगी मलमल से सजा रखा है। गंधरस, अगर और दालचीनी से मैंने अपनी शैया को सुगंधित किया है। हम भोर तक प्रेम के नशे में चूर रहें, आलिंगनबद्ध होकर हम जी बहलाएं। मेरा पति घर में नहीं है, वह लंबी यात्रा पर निकल गया है। वह अपने साथ थैली भर रुपया ले गया है और पूर्णिमा के दिन घर लौटेगा। लुभावनी बातें कह कहकर उसने उसे मोह लिया और अपने होठों की चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे चल दिया, जैसे कि बैल वध के लिए या बेड़ी पहने हुए कोई मूर्ख सज़ा पाने को जाता है। अंत में उस युवक का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह ऐसे पक्षी के समान है जो वेग से जाल की ओर जाता है और नहीं जानता कि उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अतः मेरे पुत्रों, अब मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों पर ध्यान दो। तेरा हृदय ऐसी स्त्री के मार्गों की ओर न फिरे। तू उसकी गलियों में भूल कर भी न जाना, क्योंकि उसने कितनों का शिकार करके मार गिराया है और उसके मारे हुए बहुत हैं। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु की कोठरी तक पहुंच जाता है। धन्यवाद।